नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 6 नागरिकता के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं नागरिकता क्या है, संपूर्ण और समान सदस्यता, प्रवासी, प्रतिवाद, प्रतिवाद के तरीके। नागरिकता क्या है पहले बिंदु पर बात करते हैं। नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ ही कुछ अधिकार भी दिए हैं। इसीलिए हम संबंध राष्ट्र के आधार पर स्वयं को भारतीय, जापानी या जर्मन कहते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान या आस्था की स्वतंत्रता, न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने का अधिकार शामिल जाते हैं। नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं, उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया है, जैसे 1779 की फ्रांसीसी क्रांति, दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष आदि। नागरिकता में नागरिकों के आपसी संबंध भी शामिल हैं। इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व सम्मिलित होते हैं। नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है। दूसरा बिंदु है संपूर्ण और समान सदस्यता। इसका अभिप्राय है नागरिकों को देश में जहां चाहे रहने, पढ़ने, काम करने का समान अधिकार व अवसर मिलना तथा सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होना। तीसरा बिंदु है प्रवासी। काम की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर तथा एक देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं, तब ये लोग प्रवासी कहलाते हैं। निर्धन प्रवासियों का अपने अपने क्षेत्रों में उसी प्रकार स्वागत नहीं होता जिस प्रकार कुशल और दौलतमंद प्रवासियों का होता है। चौथा बिंदु है प्रतिवाद। प्रतिवाद का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है, बशर्ते इससे दूसरे राज्य या लोगों के जीवन और संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। पांचवा बिंदु प्रतिवाद के तरीके। नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन करके, मीडिया का इस्तेमाल करके, राजनीतिक दलों से अपील कर या अदालत में जाकर जनमत या सरकारी नीतियों को परखने और प्रमाणित करने के लिए स्वतंत्र हैं। समान अधिकार शहरों में अधिक संख्या में झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जे की भूमि पर बसे लोगों की है। ये लोग हमारे बहुत काम के हैं, इनके बिना एक दिन भी नहीं गुजारा जा सकता। जैसे सफाई कर्मचारी, फेरी वाले, घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले आदि। सरकार, स्वयंसेवी संगठन भी इन लोगों के लिए प्रति जागरूक हो रहे हैं। सन 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिसमें लाखों फुटपाथी दुकानदारों को स्वतंत्र कारोबार चलाने का बल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक और वर्ग है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वह है आदिवासी और वनवासी समूह। ये लोग
अपने निर्वाह के लिए जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। नागरिकों के लिए समान अधिकार का अर्थ है नीतियां बनाते समय इन लोगों की जरूरतों का तथा दावों का भी ध्यान रखा जाए। अंत में, आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं को जान पाए वे हैं: नागरिकता क्या है, संपूर्ण और समान सदस्यता, प्रवासी, प्रतिवाद, प्रतिवाद के तरीके। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। अगले वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।